फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर ए फर्स्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु के वेग के समय के सापेक्ष जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, बी वेग, सी त्वरण, डी मंदन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं बल होगा, यहाँ पे है नहीं रहेगा। किसी पिंड पर कार्य कर रहे बल का प्रभाव जानने के लिए हमको ज्ञात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका परिमाण, बी वह बिंदु जिस पर कार्य कर रहे हैं, सी बल की क्रिया रेखा की दिशा, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से अदिश राशि को बताइए। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, बी त्वरण, ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी संवेग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका राइट आंसर होगा, इसलिए कि अदिश राशि है द्रव्यमान और सदिश राशि है विस्थापन, त्वरण, संवेग, इसीलिए इसका राइट आंसर द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वे पिंड जिन पर बाह्य बल के लगने से उसके भौतिक आकार में कोई स्थित परिवर्तन नहीं होता है कहलाता है। पदार्थ, लचीला पिंड, दृढ़ पिंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दृढ़ पिंड। लचीला पिंड, पदार्थ, उपरोक्त में से कोई ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन को समय दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शक्ति, बी दूरी, सी त्वरण। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, दूरी डबल हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति, दूरी, त्वरण, या फिर दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका राइट आंसर होगा त्वरण। त्वरण इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यांत्रिकी कितने प्रकार की होती हैं। 2, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। यांत्रिकी 2 प्रकार की होती हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है। 7वां क्वेश्चन है ये। किलोग्राम मीटर, बी न्यूटन, सी उपरोक्त सभी, डी डाइन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस युग्म के मात्रक समान होता है। निम्न में से किस युग्म का मात्रक समान होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्य समय, ऑप्शन नंबर बी शक्ति बल, ऑप्शन नंबर सी वेग चाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है जो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेग और चाल। विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन देखिए आपका है अदिश राशि तो हो ही नहीं सकता है,
इसका विस्थापन जो है होगा सदिश राशि। अदिश प्रदीप ये सब नहीं होता है विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राशि के मापने के मानक को क्या कहते हैं? किसी राशि के मापने के मानक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मात्रक, बी समय, सी राशि, डी प्रणाली। इसका जो राइट आंसर होगा मात्रक होगा। समय तो हो ही नहीं सकता है, राशि हो ही नहीं सकता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पूरक राशि समतल कोण का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर ए केल्विन, बी रेडियन, सी मोल, डी स्टेरेडियन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियन। पूरक राशि समतल कोण का मात्रक है ये। पूरक राशि कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती है या कितनी होती हैं, बात एक ही है। तो ए 2, बी 3, सी 1, डी 8। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की होती हैं, 3, 1, 8 ये नहीं होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? ए चाल, बी त्वरण, सी दूरी, डी शक्ति। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण इसका राइट आंसर होगा। एक अश्व शक्ति कितने किलो वोल्ट के बराबर होता है? किलो वोल्ट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि किलो पूछा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के कार्य की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य को दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बल, बी कार्य, सी शक्ति, डी ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शक्ति। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा शक्ति होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, श्यानता का मात्रक क्या होता है? श्यानता का मात्रक जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति मीटर, बी मीटर पर सेकेंड, सी जूल और डी मीटर सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? केवल गति का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। केवल गति का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए स्थिति विज्ञान, बी शुद्ध गति विज्ञान, सी बल विज्ञान, डी गति विज्ञान। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध गति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, सीजीएस प्रणाली की इकाई में बल की इकाई को क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर ए डायन होगा इसे, बी न्यूटन, सी किलो, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायनो होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 19, गतिमान पिंड के वेग हैं, एक वेक्टर मात्रक है, एक अदिश मात्रक, एक स्थिर मात्रक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वेक्टर मात्रक है ये। गतिमान पिंड का वेग है जो एक वेक्टर मात्रक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20,
किसी पिंड के मंदन बल नहीं होता है। शरीर के गति को बदलने के लिए नहीं होता है। शरीर के गति को मंद करना, शरीर के गति का परिचय देना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, शरीर के गति को मंद करना। इसलिए यहाँ बोल दिया है बल नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा क्वेश्चन मेरा कमेंट में ज़रूर लिखिए।